अगर ये टाइम बाय करने की भी कोशिश की गई है तब भी अब जो खबर आ रही है उस पर जीजे सिंह सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान भी तो यही साबित कर रहा है कि वो डिफेंसलेस नहीं है और ये बड़ी जंग की तैयारी में ईरान को लेकर खबर है, जहां ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट को लेकर दावे, ईरान में 68 जगहों पर मिसाइल मूवमेंट को लेकर खबर है, कई जगहों पर आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक डिप्लॉयमेंट, और आपको बता दें एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान ने भी अपने स्तर पर हमले में, इस वॉर फ्रंट में हमलों को देखते हुए बड़ी तैयारी कर ली है। फिलहाल ये वो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ईरान में ही 68 जगहों पर मिसाइल मूवमेंट को लेकर यह खबर सामने आई है। इसमें एक और बड़ी खबर है, ईरान से जवाबी हमलों के काउंटडाउन को लेकर यह खबर समझिएगा, क्योंकि ईरान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और करीब 65 घंटों के लिए ईरानी एयर स्पेस बंद बताए जा रहे हैं। अब 4 नवंबर से 6 नवंबर तक बंद किए गए एयर स्पेस का मतलब भी उसी टाइम ऑफ फ्रेम के आधार पर समझिए, जहां हाई अलर्ट पर ईरानी एयरबेस बताए जा रहे हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में ईरान है, क्योंकि हमले के लिए तैयार ईरान के Su-24 बॉम्बर भी हैं और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए तैयार Su-24 को लेकर यह खबर है। इस बार फाइटर जेट अटैक कर सकता है ईरान, और सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया इसको लेकर जो दावे कर रही है वो दावे आपको बताऊंगी। उसके बाद सिंह सर आपसे सवाल, क्योंकि अब इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए, ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजराइल पर सीधे वार को लेकर Su-24 भी बताए जा रहे हैं तैयार। तो खबर है इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी में ईरान कैसे जुटा हुआ है और इस बार फाइटर जेट से अटैक कर सकता है ईरान। हमले के लिए तैयार ईरान के Su-24 बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं। ईरान के पास करीब 30 Su-24 MK बॉम्बर्स भी हैं। ईरान के पास करीब 358 एक्टिव एयरक्राफ्ट भी बताए जा रहे हैं। इजराइल पर ईरान के 2 हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब ये हमला होगा तो होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल सिंह सर। और इन तस्वीरों को दिखाते हुए भी दुनिया के सामने या इजराइल को सीधे तौर पर वो बता रहा है कि हम डिफेंसलेस नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल कहा कि ये जो अटैक होगा ईरान की तरफ से, अगर वो करेगा तो वो सिर्फ मिसाइल्स मारेगा, जहां अपने एयरक्राफ्ट यूज करेगा। फिर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि उनको भी रास्ते में, क्योंकि डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा है इजराइल पहुंचने तक, तो वहां पे उनको भी रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या उनके अंदर एक क्षमता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी बात, इलेक्शन को लेकर जो मेरा विचार है वो ये है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है यूएस के अंदर, जहां इजराइल के अंदर, वो इलेक्शन को नहीं देखेगी, वो तो देखेगी कि ईरान कैसे वार करता है। तो उसके मुताबिक चाहे B-52 हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने अटैक्स को लॉन्च करते हैं, जहां फिर वो जैसे KC-135 यूज करके एरियल अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। बिकॉज ईरान के ऊपर अगर वो रिएक्ट करता है तो इनका एक बहुत भारी हमला जो है वो तय है, क्योंकि इन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स को निकालना है। दूसरा, उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल क्रिपल करके उनको एक इकोनॉमिक जो है पिटफॉल के अंदर वहां डालना है, उन्होंने गरीब करना है। ये दोनों चीजें वो अपने मुंह पे रखेंगे, चाहे वहां पे ट्रंप आता है, जहां कमला हैरिस आती है, तो वो तो मिलिट्री लीडरशिप की सुनेंगे ना। उनका जो मिलिट्री इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे राजनीतिक जो लीडरशिप उनकी मिलिट्री लीडरशिप होती है इंडिपेंडेंट होती है, ये राजनीतिक चीजों। हाँ, बाद में अगर टाइम लगता है इसके अंदर 3 महीने 2 महीने के बाद, तो ट्रंप का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो हैरिस का इन्फ्लुएंस हो सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि अगर ईरान जैसे फुल तैयारी पे है, वो भी अपना फेट। सर, तैयारी की जो तस्वीरें सामने आ रही है इसका भी मैं बार-बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये इजराइल पर जवाबी हमलों के बहुत बड़ी तैयारी मानी जा रही है, जहां इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की ये चेतावनी और वीडियो जारी करते हुए इजराइल को डराने की कोशिश। 14 अप्रैल 1 अक्टूबर के हमले याद दिला रहा मीडिया। ईरानी मीडिया लगातार हमलों के वीडियो भी दिखा रहा है।
अब खबर इस लिहाज से भी समझिए, जहां इजरायल की घेरेबंदी करने में जुटा है ईरान और जवाबी हमलों से पहले ईरान की ये वॉर डिप्लोमेसी है। इजरायल से राजनयिक संबंध खत्म करें इस्लामिक देश। इस्लामिक देशों से खमेनेई ने बड़ी अपील की है। मिडिल ईस्ट में इजरायल को अलग थलग करने का ये प्लान आखिर है क्या? इस बारे में सवाल करूंगी आपसे प्रोफेसर राजन। उससे पहले इजरायल की घेरेबंदी करने में जुटा ईरान